Hello everyone, how are you? To all my dear students, as you know that the lockdown, as the government has said regarding for the opening of the college on 10th June, but again we have got information about that it on 10 जून it will be not be started. 10 जून को स्टार्टेड नहीं होगा, फिर जुलाई का एक नया डेट मिला है। अभी तभी पता नहीं कि डेट का फाइनलाइजेशन होगा। टिल डेट आप लोग को तो ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस कैसा हो रहा है नहीं हो रहा, प्लीज़ रिस्पॉन्स टू मी that I can understand. But I make this video to all everyone for regarding that things कि some term rule and regulation have to maintain when college will be open. वो आप लोग को पूरा एक PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा. You go to our website. Through the website format will be there. Just download it or copy it. Anything you can make a screenshot also through our website. The term and condition, the guidelines through the health department, as well as we have included some more thing in our system. बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या थिंग्स विल गो टू इंक्लूड ऑन द गाइडलाइंस। फर्स्टली कि जब भी स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे, वेन एवर द स्टूडेंट्स विल कम, व्हेन रिटर्न बैक टू द स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट students have to come to the college, number one, and will not call everyone. First the telephonic conversation will be there. We will make a telephone call. Some question will be asked to the student. You have to clarify all the questions. कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको क्लैरिफाई करना है, क्लियर करना है। उसके बाद उसके बाद 10-10 स्टूडेंट्स करके हम लोग लाएंगे। सबको पहले कॉलेज आना है। जितने भी लगेज कम से कम हो, एक ही बैग हो, ज़्यादा लगेज ना लाए, बहुत ही मिनिमम लाए। लगेज कॉलेज में रहेगा। कॉलेज में लगेज को पहले सैनिटाइज़ किया जाएगा, फुल्ली सैनिटाइज़ करके 12 घंटा कॉलेज में रखा जाएगा। तुम्हारा ये ऑल द लगेज ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे रहेगा। एंड यू हैव टू टेक वन कैरी बैग। वो कैरी बैग में कम से कम एटलीस्ट एक दिन का रहने का कपड़ा कैरी बैग में रहना चाहिए, मैंने हैंड बैग में, और बाकी बैग में वहाँ रह जाए। 12 घंटा वहाँ रहने के बाद सैनिटाइज़ करने के बाद आप लोग को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। देन विल मेक यू विल एंटर टू द हॉस्टल। बट हॉस्टल में आप लोग को अपना रूम नहीं मिलेगा। हम लोग एक अलग से रूम बनाया है। उस रूम में आप लोग को पहले रहना है ऑन दैट 14 डेज़ में रूम में रहने के बाद फिर आप लोग को शिफ्ट कर दिया जाएगा अपना अपना रूम में। फिर नेक्स्ट बैच को बुलाया जाएगा, यानी 10 या 20 हम लोग 20-20 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। इस तरीक़ा से ऑल्टरनेट कर करके हम लोग एक सिस्टम बना देंगे, बाद में बता देंगे कैसे करके बुलाएंगे। वो बुलाने का तरीका हम लोग बाय टेलीफोनिक आपको बता देंगे, बट एट अ टाइम हम लोग सबको नहीं बुला रहे हैं। विल कॉल फर्स्ट द लोकल स्टूडेंट्स, देन आप आउटसाइड स्टूडेंट्स, देन टू द अदर स्टेट स्टूडेंट्स, धीरे बाय धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आने के बाद बैग सैनिटाइज होगा, आप लोग सैनिटाइज होगा, आप लोग को 14 दिन रखा जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है, यू आर नॉट अलाउड टू roaming here and there. You can only, your duty is to come to the hostel, to the college. इससे अलावा आपका बाहर जाना मना है। You are not allowed to roaming here and there. This term and condition you have to follow strictly you have to follow। किसी भी कंडीशन में आप लोग को बाहर नहीं भाई, बहुत ज़रूरत भी हुआ तो हमारा गाइडेंस रहेगा, उस गाइडेंस के हिसाब से काम होगा। इसके अलावा हम लोग नहीं, अगर ये इस गाइडेंस को मानेगा देन दे आर वेलकम टू द हॉस्टल्स, अदरवाइज विल नॉट एंटरटेन एनी स्टूडेंट्स टू गो हियर एंड देयर। हम लोग सीधा आपको रिटर्न बैक भेज देंगे, ठीक है। बिकॉज ये मौसम ही ऐसा है, एक के लिए सब खतरा बने ऐसा नहीं, बिकॉज आप लोग को पता है कि सराउंडिंग एरिया में बीमार ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा, आपके पास हमेशा हैंड वॉश का साबुन आपका बाथरूम में रहना ज़रूरी है, आपके पास रहना ज़रूरी है। एक सैनिटाइज़र आपके पास रहना है। जब आप रूम में रहें तो हमेशा सैनिटाइज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है, और एक ऐसा स्प्रे भी होना ज़रूरी है, जैसे कॉलिन का छोटा स्प्रे होता है या छोटा कोई स्प्रे जिसमें आपने डेटॉल फेटोल लिख लिया, तो आप अपने बेड को हमेशा साफ़ करने के लिए स्प्रे भी रख लेंगे। इस तरीके से करना है। जब भी आप कॉलेज में आएंगे आपका हैंड सैनिटाइज होगा, कॉलेज से हॉस्टल आएंगे हॉस्टल में आपका सैनिटाइज होगा, ये भी आप लोग को करना है। यानी आपके पास हमेशा सैनिटाइज रहना है। कुछ मेडिसिन जो है आपके पास रहना ज़रूरी है, इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा आपके पास रहना ज़रूरी है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कंडीशंस
जो हम आप लोग को PDF फाइल में दे देंगे। यू कैन अपलोड थ्रू आवर वेबसाइट, यू कैन गो थ्रू दी वेबसाइट। हम लोग वेबसाइट का लिंक दे देंगे www.fernandocollege.com। वहाँ पे जाके आप लोग PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देयर सर्टेन टर्म एंड कंडीशन स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो, स्ट्रिक्टली वी हैव टू फॉलो। तमाम एंटरटेनमेंट का जो भी मामला होगा वो हॉस्टल और कॉलेज में प्रोवाइड कर टीवी से लेके नाचना गाना म्यूज़िक जो भी हो सब हम लोग आप लोग को व्यवस्था कर देंगे। इंडोर गेम everything, and who over in the Milan More, they have some ground, they can play in the ground, but our area, not outside area. Whoever in the Matigada hostel, they will get surrounding area, means छत पे जाए बाहर जाए, मीन्स बाहर मतलब बाहर अपना एंटायर एरिया में, वहाँ सब रकम का हम लोग व्यवस्था कर देंगे। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, मीन्स इंडोर मतलब घर के रूम के अंदर छत के ऊपर, आउटडोर का मतलब हो गया हम लोग के बाउंड्री के अंदर जो है वो। फिर हॉस्टल आप कॉलेज में आ रहे हैं, हर रकम का एंटरटेनमेंट आप लोग को दे दिया जाएगा। देयर इज़ नथिंग, टीवी वी से लगाने से लेके साउंड बॉक्स से लेके म्यूज़िक से लेके आप लोग को हर चीज़ दे दिया जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। और सबसे बड़ा चीज़ जो हम अभी फाइनल कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, इसको भूलिएगा मत। I'm trying my best. I will get up if I get a permission from here, the local authority or DM or SDO. तो इससे तमाम से परमिशन मिलने के बाद I am trying to do that कि I will send the bus to the entire from कूच बिहार दिस साइड बुनियादपुर और रायगंज। मालदा तक हम लोग बस नहीं लेके जाएंगे, रायगंज तक हम लोग बस लेके जाएंगे। मालदा के स्टूडेंट्स रायगंज या बुनियादपुर तक बस जाएगा, वहाँ पे आपको आना है। हमारा खुद का बस जाएगा, आप लोग को लेके आएगा। अगर लॉकडाउन में ऐसा प्रॉब्लम होता है जहाँ भीड़ भड़क का बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम लोग उस तरीक़ा से रिस्क नहीं ले सकते। जो पहाड़ का बच्चा है वो लोग अपना एक गाड़ी करे ग्रुप में करके, क्योंकि बस तो वहाँ नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे हाँ ये भी मामला है। जो आप बस में आएंगे तो इसका मतलब नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको जो मिनिमम खर्च होता है तेल का, हर स्टूडेंट्स के ऊपर हो सकता है 100-150, क्योंकि आप आएंगे भी तो ऐसा भी खर्च है, वैसा भी खर्च है। तो आपको मिनिमम जो सिर्फ तेल का खर्च है वो आपको दे रहा है। और हम लोग अपना गाड़ी भेजने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी के साथ टचअप होना ही नहीं है। बिकॉज इफ़ यू कम टू दी एनी बस और अदर्स रेंट व्हीकल, तो उसमें हो सकता है ख़तरा पैदा हो। लेकिन हम लोग अपने गाड़ी को सैनिटाइज़ करके लेके आएंगे, सैनिटाइज़ करके पहुंचाएंगे, सैनिटाइज़ करके यहाँ लेके आएंगे, और हम लोग अपना ही गाड़ी बस भेज के आप लोग को वहाँ से मंगा लेंगे। यानी यहाँ तक हम लोग भेजेंगे आपका दिनहाटा तक, कुछ बिहार का स्टूडेंट दिनहाटा तक आ जाएगा, बाय द वे होके जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी होके जलपाईगुड़ी होते हुए सिलीगुड़ी ढुक जाएगा। इधर रायगंज या बुनियादपुर में छोड़ेंगे, वो सीधा दालकोला उलकोला होते हुए यहाँ तक कि किशनगंज के रास्ता होते हुए स्टूडेंट्स को लेके आएगा, अगर वी गेट अ परमिशन। बट कंडीशन इज़ दैट कि यू हैव टू गेट टुगेदर, आप लोग को भी इसमें सहयोगिता करना है। सेम इसी तरीके से हिल के बच्चे लोग को भी मैं बोलूँगा, यू कम विद अ प्राइवेट कर्स, नॉट टू द अदर्स, ठीक है। तो ये मामला उस वक्त होगा जब कॉलेज खुलेगा विद द गवर्नमेंट परमिशन, नॉट विद आवर विलिंग, बिकॉज हम लोग अपना विलिंग से नहीं खोल सकते हैं, गवर्नमेंट परमिशन। और आप जब एंट्री कर जाते हैं, यू विल नॉट बी वेलकम, यानी आपका चाहिदा आपका मर्जी नहीं चलने वाला है, चलेगा सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस के हिसाब से। यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, बिकॉज इन अगस्त और सितंबर में भी एग्ज़ाम विल बी लिटिल बिट डिले, तो मे बी एग्ज़ाम इसके लिए आप लोग को प्रिपरेशन भी लेना है। फिर हम लोग को आपको बेंगलोर भी भेजना है, तो उसका भी हमको अपना फिर गाइडलाइंस ठीक से करना है, ठीक ठाक करके देखना है। सो प्लीज़ जब आप आएंगे पूरा रूल एंड रेगुलेशन के साथ रहना है। पहला आपके पास कॉल जाएगा, क्या सिस्टम है नहीं है, आप गाइडलाइंस देख लेंगे, क्या रखना है नहीं रखना है, हम तो ये छोटा सा वीडियो बता दिए हैं। और उसके बाद जो आपको वो PDF फाइल होगा उसमें आप डाउनलोड कीजिए, उसमें सब आपको पता चल जाएगा। ओके, बिकॉज बहुत काफ़ी दिन हो गया, एंड इवन आई मिस यू ऑल एवरीवन। बहुत ही खाली खाली सुना लगता है कॉलेज, और आप लोग के बिना भी खाली खाली लगता है। आप लोग तब तक ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। इंशाल्लाह विल गेट टुगेदर वेरी सुन, ठीक है। कुछ तबीयत मेरा भी अच्छा नहीं है कुछ दिन से मेरा भी तबीयत ख़राब जा रहा है, दुआ करें कि मैं भी ठीक हो जाऊँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक यू।